So good evening to all. Today is day 17 of Practice Daily with Mr. Sun and you are watching Sizzle and I'm your first mentor and today's topic is gonna be electric field and potential. ठीक है, ये क्लास 12 का जो हमारा पहला चैप्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो चलो बिना वक्त गवाए हम आगे बढ़ते हैं हमारा प्रॉब्लमों का सिलसिला के साथ। तो चलो, जो पहला प्रॉब्लम होने वाला है वो है आप लोगों के सामने। तो इस वीडियो को पॉज करो और जल्दी से जल्दी सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, उस सवाल को अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो। तो जो पहला सवाल है, जो पहला सवाल रहने वाला है वो है ये आप लोगों के सामने। वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को सॉल्व करो। चलो चलो, वीडियो को पॉज करो और ये सवाल को सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को सॉल्व करो। हो गया? हो गया। चलो, अब मैं कोशिश करता हूँ कि इस सवाल को सॉल्व करें। आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलो मेरे साथ आप लोग भी कोशिश करो। ठीक है, चलो। Three equal charges having a magnitude of 2.0 into 10 to the power minus 16 coulomb are placed at the three corners of a right angle triangle of sides 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Find the forces on the charge in the right corner. अच्छा, हमें क्या निकालना पड़ेगा? Forces on the charge right corner। अच्छा, ये कुछ गलती है। ठीक है, ये राइट कॉर्नर नहीं होगा, ये होगा राइट राइट एंगल कॉर्नर। ठीक है, ये होगा राइट एंगल कॉर्नर। कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। ठीक है, चलो कोई ना। अब हमारे पास जो ट्राइंगल होने वाला है वो होने वाला है कुछ ऐसा। ठीक है, अब थ्री इक्वल चार्जेस है, पॉइंट्स ए बी सी। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये होने वाला है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर। अब देखो, ये जो पॉइंट सी है, इस सी के वजह से इस सी पर जो चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ काम करेगा, इस साइड के लो। और ये जो बी पर जो फोर्स है वो काम करेगा ये नीचे के साइड लो। तो मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये है F1 और ये जो फोर्स है ये है F1। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो हमें क्या, रिजल्टेंट को F मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट F। तो हम एक एक करके जो फोर्स है उसको निकालेंगे। तो पहले जो पॉइंट सी की वजह से जो पॉइंट एफ मतलब जो फोर्स F1 है उसको निकालते हैं। तो F1 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 तो सेम ही है, मतलब Q का स्क्वायर आएगा 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 का स्क्वायर। कौन कितना आएगा, अपॉन आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 4 सेंटीमीटर जो है 4/100 का स्क्वायर कितना आएगा। तो जो F1 निकल के आएगा वो कितना आएगा, F1 कितना निकल के आएगा, F1 निकल के आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन 4/100 का। ये वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा 22.5 न्यूटन। अब जो F2 है वो कितना होगा, बस सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो डिस्टेंस है ये चेंज हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 पावर माइनस 16 का स्क्वायर आएगा
अपॉन आएगा 3/100 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा, वो वैल्यू निकल के आएगा 40 न्यूटन। अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, एफ वन और एफ टू का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है? एफ इक्वल टू होता है रूट ओवर ऑफ एफ वन का स्क्वायर प्लस का एफ टू का स्क्वायर। वो आएगा एफ वन का स्क्वायर कितना है? 22.5 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो वो जो निकल के आएगा, अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, तो वो आएगा लगभग 45.9 न्यूटन। ठीक है। तो जो राइट कॉर्नर है, मतलब राइट कॉर्नर नहीं, मतलब जो राइट एंगल कॉर्नर है, उस कॉर्नर पे हमारा जो फोर्स का वैल्यू होने वाला है, वो होने वाला है 45.9 न्यूटन। हो गया? ये सवाल सॉल्व हो गया। अगर ये सवाल सॉल्व हो गया है तो चलो हम आगे बढ़ेंगे हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के तरफ। चलो, हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है आप लोगों के सम। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स के लिए भी, नीट के लिए भी, मेंस के लिए भी, डब्ल्यूबीजेई के लिए भी। ऐसा प्रॉब्लम बहुत बार आता है। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हो गया? हो गया। अब आंसर चेक कर लो या तो सॉल्यूशन देख लो। A vertical electric field of magnitude ना just prevents a, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो। Just prevents a water droplet of mass atom from falling. Find the charge on the droplet. अच्छा, इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम रहने वाला है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलो, मैंने सवाल ठीक से नहीं देखा था। फाइंड द चार्जेस ऑन द, अच्छा, फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। अब देखो, ये जो ड्रॉपलेट है इसका मास 1 × 10⁻⁴ kg। अब इसका जो, मतलब नीचे नीचे की साइड फोर्स होगा वो कितना होगा? वो होगा mg के बराबर। ठीक है, मतलब ग्रेविटी उसको mg से नीचे खींचेगी। अब जो उसका जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या करेगा? वो जो नीचे की साइड जो ग्रेविटी है उसको क्या करेगा? बैलेंस आउट करेगा। तभी तो वो ड्रॉपलेट नीचे नहीं गिरेगा। तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला रहने वाला है, फोर्स होता है कितना? फोर्स होता है क्यू ई, हमें पता है। ठीक है, तो क्यू ई होगा इसके बराबर, mg के बराबर। तो अगर आप करोगे जो क्यू है, तो क्यू ई का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻5 इक्वल टू होएगा 1.0 × 10⁻⁴ इंटू 9.8 ये होगा। तो यहाँ से जो क्यू का वैल्यू निकल के आएगा 1.0 × 10⁻⁴ इंटू 9.8 अपन आएगा 4 × 10⁻⁻5, विच इज इक्वल टू कितना आएगा? 2.45 इंटू 10⁻⁻9 का ये आएगा। चलो, हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की तरफ। होपफुली आप लोगों को ये आंसर मिल गया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो तीसरा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हो गया? हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? अगर हो गया तो सॉल्यूशन चेक कर लो। ठीक है, सॉल्यूशन को चेक करो। अगर हो गया है तो सॉल्यूशन को चेक कर लो। सो two particles of A and B having a charges, two particles can be having a charges of 8.0 star into 10 to the power minus 6 and 2.0 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively are held fixed with a separation of 20 centimeter. Where should be the third charge be placed so that it does not experience a net electric force? अच्छा अच्छा,
अच्छा, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, इन दोनों पे जो चार्ज है वो तो इतना है और इतना है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है कितना है, 20 सेंटीमीटर। सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस के दूरी पर हमने एक और चार्ज बिठाया है जिसका वैल्यू है स्मॉल क्यू। ओके, अब इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि हमें कहाँ पर अ, बिठाना पड़ेगा और एक चार्ज, ताकि जो नेट उस चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो जीरो आए। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, अब हम पहले ये जो ए है और ये जो क्यू चार्ज है, इस दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स को हम लिखेंगे। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। फोर्स ए की वजह से कितना आएगा, उसको हम इफ वन मानेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू वन है कितना, क्यू वन है 8 × 10⁻⁻⁶, और क्यू टू है क्यू, हमने क्यू लिखा है, बाई इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 + x का होल स्क्वायर कितना आएगा, और एफ टू आएगा कितना, पॉइंट बी की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू है 2 × 10⁻⁻⁶, क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब कितना होगा, x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम सिंपली कर देंगे F1 = F2। बस वहां से हमें बस x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो अगर आप F1 F2 को इक्वल करोगे तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये Q से Q भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचा कुचा रहेगा 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 8/20 + x का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा कितना, इक्वल टू 2/x स्क्वायर, इतना आएगा। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो x का वैल्यू निकल के आएगा, आएगा 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें x का वैल्यू जो निकल के आया वो आया लगभग 20 सेंटीमीटर के इक्वल। होपफुली आपने ये क्वेश्चन करेक्ट किया है। अगर आपने क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया है तो आपको मेरी तरफ से थम्स। ठीक है, आपका प्रिपरेशन बहुत ही सही से चल रहा है। ठीक है, चलो, आपको मिलते हैं +4 मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आपको मिलता है +4 मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जो फोर्थ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की तरफ। चलो, हाँ, ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब ये जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूबीजेई के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड्स में तो ऐसा ऐसा सवाल नहीं आता, मगर ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कहीं कहीं मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट से मैच करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, 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 हो गया। चलो, अब मेरे साथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ध्यान से देख। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। अच्छा, the length of the rod is L, the charge on it is Q, and distance of P from the center of the rod is A। अच्छा, ठीक है, चलो। ओह अच्छा, ठीक है, ये स्मॉल ए होगा। ठीक है, चलो, अब हम एक रॉड को ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो रॉड रहने वाला है वो रहने वाला है, तो ये होगा उसका बाइसेक्टर, ये रहने वाला है उसका बाइसेक्टर। और जिस डिस्टेंस है, सपोज कर लो ये है पॉइंट, तो इसका जो डिस्टेंस है वो है ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक डिस्टेंस के एक डिस्टेंस डिस्टेंस के बाद हम एक छोटा सा लेंथ को
पकड़ेंगे, हम इस लेंथ को dx लेंगे। ओके, dx लेंगे, ये एंगल रहने वाला है थीटा। तो जो इस छोटे से लेंथ के लिए जो चार्ज रहने वाला है वो कितना होता है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा क्यू अपॉन एल, इतना होता है। तो हमारे पास जो क्यू का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, क्यू सॉरी, स्मॉल क्यू, नॉट स्मॉल क्यू, क्यू अपॉन एल इंटू डीएक्स होने वाला है। इस छोटे से जो सेक्शन है, इस छोटे से सेक्शन में जो चार्ज का वैल्यू होने वाला है वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, जो उस छोटे से एलिमेंट है, ठीक है, मतलब इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो ई का वैल्यू होने वाला है वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है डी ई इक्वल टू कितना होने वाला है, डी होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज कर लो ये पॉइंट है ए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका जो चार्ज है वो क्यू होने वाला है, और जो डिस्टेंस होने वाला है तो वो होने वाला है एपी, एपी का होल स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, एपी का होल स्क्वायर होने वाला है। अब हमें सिमेट्री से, अच्छा, जो डी का कंपोनेंट होने वाला है वो कितना होगा, डी कॉस थीटा होने वाला है। ठीक है, तो डी का कंपोनेंट होने वाला है डी कॉस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एपी का होल स्क्वायर इंटू यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कितना होने वाला है, पी अपॉन एपी, ये होने वाला है ओपी अपॉन एपी। ठीक है, तो जो ओपी का वैल्यू है कितना है, ओपी का वैल्यू है, ओपी मिडिल पॉइंट। ठीक है, ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी का वैल्यू है ए, और ये जो वैल्यू होने वाला है, ये वैल्यू कितना होने वाला है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पिथागोरस थ्योरम से हमें पता है। तो यहाँ से जो डी कॉस थीटा का वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, अच्छा, ई क्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ थीटा, ये होने वाला है। अब हमें पूरा जो लेंथ है उस लेंथ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उसे निकालना पड़ेगा। चलो हम नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो जो ई का वैल्यू रहने वाला है, ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को, तो जो ई का वैल्यू रहने वाला वो होने वाला है ई पर इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा होने वाला है। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू कितना आएगा, ए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3 हाफ। अब जो लेंथ का जो है वो होने वाला है -L/2 लोअर लिमिट, और अपर लिमिट होने वाला है L/2। ठीक है, तो इसका जो पूरा लेंथ है, पिछले, इसका जो पूरा लेंथ है कितना होने वाला है, पूरा लेंथ है L, और ये जो बीच है हम पकड़ते हैं ये है ऑरिजिन, तो ये होगा, इस पॉइंट होगा -L/2 और ये पॉइंट होगा L/2। इसलिए इसीलिए हमने जो, मतलब जो लिमिट का वैल्यू लगाया है वो कितना होने वाला है, लिमिट का वैल्यू है L/2 से L/2। अब हम पकड़ लेते हैं जो x है, x होने वाला है ए tan थीटा। तो जो dx का वैल्यू होगा कितना होगा, तो dx होगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन में आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3 हाफ, अगर आप सारे वैल्यूज को पुट कर दोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए क्यू सेक क्यू थीटा। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, तो ए स्क्वायर साइन थीटा कितना आ गया। ठीक है। अब हम साइन थीटा का जो वैल्यू है, हमने जो पकड़ा था यहाँ से, ठीक है, पहले हम टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा से क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। साइन थीटा का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1/√a² इंटू x/, x² प्लस a² टू द पावर हाफ। ओके, इतना आ जाएगा। तो हमारे पास जो इस साइड से हम लिखते हैं, जो E इक्वल टू आएगा AQ अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू x अपॉन x² प्लस a² टू द पावर ऑफ हाफ। अब जो लिमिट होने वाला है वो होने वाला है L/2 से माइनस L/2, कितना होगा। अब अगर लिमिट के वैल्यू को आप पुट कर दोगे तो वो जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू रूट ओवर ऑफ A² प्लस 4 स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए। तो इसमें इस क्वेश्चन में देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ध्यान से पूरा सॉल्यूशन को, एक एक स्टेप को आप समझना, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। मगर आप मतलब अगर आपका इंटीग्रेशन वीक है तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो, हो गया, होपफुली आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझे तो आप एक और बार रिवाइंड करके वीडियो को देख। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आखिरी प्रॉब्लम रहने वाला है उस आखिरी प्रॉब्लम पे तरफ। चलो, तो आज के लिए आज के लिए हमारा जो आखिरी प्रॉब्लम रहने वाला है वो है ए। तो वीडियो को पॉज करो और जो आखिरी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो हमारा जो आखिरी प्रॉब्लम है वो है आपके सामने। चलो, हो गया, हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। चलो, two particles having a charge of 2 point atom are joined by a insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal। अच्छा, मतलब सपोज कर लो ये है टेबल है, ठीक है। तो टेबल के ऊपर क्या है, दो पार्टिकल्स, एक है ये और एक है ये। हो गया। अब ये दो पार्टिकल्स है, these particles are connected by a string। Okay, particles are connected by a string। अब इन दोनों में चार्ज है कितना, 2.0 10⁻⁸। इस पार्टिकल में भी चार्ज है 2.0 इंटू 10⁻⁸। अब ये करेगा, इन दोनों, ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा, ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में जो टी का वैल्यू है उसको निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होने वाला है वो इक्वल होने वाला है इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसके इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होने वाला है, फोर्स इक्वल टू होने वाला है ए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के है कितना, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। तो इक्वल टू आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू टू का 2 इंटू 10⁻⁸ का होल स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, कितना आएगा 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा 9 इंटू 2 इज 18, सॉरी, अच्छा 2 का स्क्वायर है मतलब 4 होगा, तो 4 इंटू 9 होगा कितना, 36 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10 सॉरी 10 प्लस 9 इंटू 10⁻⁻16, तो विच इज इक्वल टू आएगा 36 इंटू 10⁻⁻7। कितना आएगा, विच इज इक्वल टू आएगा 3.6
10⁻⁻6 का न्यूटन। सो जो टेंशन होने वाला है वो होने वाला है 3.6 into 10⁻⁻6। सो दिस इज गोना बी आवर फाइनल आंसर। होपफुली आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड हियर वी आर at the end of the day. So as always, thank you all of you for watching this video. All the best for your examination. Bye bye. Actually, Tata signing off.